नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम निधि दुबे जो बांसवाड़ा राजस्थान से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाएंगे। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी सन 1981। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 7, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में कुछ महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहले दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग इनके बर्थ चार्ट में बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि निधि जी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी, उससे अत्यधिक प्रॉपर्टी बनाएंगी, यह जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगी। इनके लिए मैं 3 कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर यह इन तीनों कार्य क्षेत्रों में से किसी में भी कार्य करेंगी, इन्हें सफलता की 100% गारंटी दी जाती है। वह कार्य क्षेत्र हैं रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करें या एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती या कृषि से नहीं होता है, उसके साथ साथ खेती में यूज़ होने वाले केमिकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, यह सब भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में आता है। इनके बर्थ चार्ट में यह योग 50% पावर के साथ बन रहा है। इनके बर्थ चार्ट में एक और महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि निधि जी दृढ़ सत्य की स्वामिनी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह महापुरुष सफलता राजयोग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह सफलता की गारंटी है। और निधि जी के बर्थ चार्ट में यह राजयोग 50% की पावर के साथ बन रहा है। इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर में, कमर के नीचे, घुटनों में और पैरों में समस्याएं रह सकती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में यानी सेहत में प्राप्त हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। आपको मेंटल सेटबैक लग सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने को उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपकी लाइफ की बात करें तो वह बैलेंस्ड है, यानी आपका जीवन संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 7 है, अतः आप केतु से गवर्न होती हैं। चूँकि केतु के सिर नहीं होता है, केवल धड़ होता है और इसका प्रभाव आप पर भी होता है। आपको निर्णय करने के लिए, लेने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेती हैं, आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह कार्य करने लगती हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करती हैं,
हर चीज़ का रिसर्च करती हैं। आप एक बहुत अच्छी रिसर्चर हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, आप उस कार्य को भी कर सकती हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाना, किंतु आप उस पर ध्यान नहीं देती हैं और इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। अतः आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। यह ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको दिया गया एक आशीर्वाद है। आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बोलती हैं, चुप नहीं बैठती हैं, काम पर ध्यान नहीं देती हैं, दूसरों की नहीं सुनती हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करती हैं, नॉलेज का दिखावा करती हैं, योजना बनाती रहती हैं। आप ज़बानी में ही सब करना चाहती हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तकलीफ भी प्राप्त होती है। आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आप फेमस होंगी। आप संवेदनशील हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, आप में उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, आप एक अच्छी केयर टेकर हैं, आप स्टेबल रहती हैं, आप अपनी बात की पक्की रहती हैं, लोगों की भावनाओं को समझ पाती हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, आप लड़ाकू भी हैं। आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची नहीं करती हैं, आप बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। आपके करियर के संबंध में अगर बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो निधि जी, आपको जॉब करना चाहिए, बिज़नेस नहीं करना चाहिए। जॉब से ही आपको लाभ होगा। किन क्षेत्रों में आप कार्य करें? आप कंसल्टेंसी के कार्य कर सकती हैं, कोचिंग वाले काम कर सकती हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकती हैं, हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। हीलिंग मतलब जहाँ भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ संबंधी कार्य होता है वह सब हीलिंग सेक्टर कहलाते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, ओकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। ओकल्ट यानी कि जहाँ पे न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी इन सब के बारे में काम होता है, सब ओकल्ट के क्षेत्र कहलाते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अभी इसका टोटल 7 पर आ रहा है, आपको इसे 6 पर लेकर आना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, इसे कैसे चेंज करूं? भाई लिखा रहने दीजिए, सभी की लिखी रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना, ना पैन में चेंज करना, ना आधार में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें और नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसको देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जब आप प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगी, आप स्वयं देखेंगी कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। यह दान जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष करें तो वेल एंड गुड। वह लाल वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकता है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई लाल रंग का फल फूल मिठाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ का दान करें। आपके हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है और आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बचने के लिए आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना मन ही मन गिनती करनी है, ना माला लेकर गिनती करनी, ना तो उंगलियों में गिनती करनी है। 1-2 बार जितने बार इच्छा हो उसको पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका पाठ आपको मन ही मन करना है।
साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे खरीद कर धारण कर लें। आप देखेंगे आपकी यह दोनों समस्याएं या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज़ हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और दूध पीती हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही आपके लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, या तो एक रुद्राक्ष पहने, या एक तुलसी की माला पहने, या एक वुडन ब्रेसलेट यानी लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप देखेंगे कुछ ही महीनों में धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए, यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को किसी अपंग मतलब अंगहीन व्यक्ति को या भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई फल फूल हो सकता है, चांदी की वस्तु हो सकती है, चावल हो सकता है, शक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह दान आप प्रतिवर्ष शुक्रवार करें तो बहुत ही अच्छा है। प्रति शुक्रवार न कर सकें तो कम से कम प्रति मंथ अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड खिलाएं। साथ ही एक सबसे विशेष सलाह है, आप किसी पर भी भरोसा ना करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।